नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत डीपली हम लोग समझेंगे और बहुत गहराई से समझेंगे कि आखिरकार समस्याएं कहां पर हैं, प्रॉब्लम कहां पर है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली से हमला किया गया, लेकिन वो निशाना चूक गया। नारायण सिंह चोड़ा जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 1984 के अंदर पाकिस्तान जाने की भी कोशिश की थी और उस समय जो गतिविधियां पंजाब के अंदर चल रही थी उनसे बहुत अच्छे से वो उन चीजों को समझ रहा था, कंडीशन को समझ रहा था। रिसेंटली 4 अक्टूबर को ही गोल्डन टेंपल के पास में ही एक हमला जो है वो नारायण सिंह चोड़ा ने किया सुखबीर सिंह बादल के ऊपर। एक गोली जो है वो चलाई गई और गोली जब चलाई गई तो उसके अंदर वहीं पर जसबीर सिंह जो कि एएसआई थे, उन्होंने उस हमले को रोक दिया और उसमें सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई। लेकिन आखिरकार ये व्यक्ति हत्या करना क्यों चाहता था, इसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग समझेंगे। और आखिरकार सुखबीर सिंह बादल वहां पर क्या लेने के लिए गए थे, उनको सजा किस चीज की मिली थी, वो भी हम लोग बड़ी बारीकी से उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, वेडनेसडे को मतलब 4 अक्टूबर को गोल्डन टेंपल जो कि आप लोग जानते ही हैं अमृतसर के अंदर स्थित है, वहां पर सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जो कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और उनके ऊपर एक हमला जो है असैसिनेशन किया गया। पहले मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें जो है दिखाता हूं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है नारायण सिंह चोड़ा। ये व्यक्ति बढ़ता है सुखबीर सिंह बादल की तरफ। जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो यहां पर एक व्यक्ति खड़े हैं जिनका नाम है जसबीर सिंह। ये पुलिस के अंदर एएसआई हैं, ठीक है। अब इस अगली तस्वीर के अंदर देखिएगा, सुखबीर सिंह चोड़ा आगे बढ़ता है और जैकेट को ऊपर करके अपनी रिवॉल्वर को बाहर निकालता है। ये बात जो है इनको पता लगती है और जाकर जो है इससे भिड़ जाते हैं। इस अगली पिक्चर में देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो इसको जो है वो साइड कर दिया है, लेकिन गोली जो है वो सुखबीर सिंह बादल के ऊपर नहीं चल पाई है। इस हमले के अंदर वो बच गए हैं। लेकिन आखिरकार नारायण सिंह चोड़ा जो है मारना क्यों चाहता था। रिसेंटली जब 4 दिसंबर को यह हमला हुआ, 3 दिसंबर की एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आती है। यहां पर एसपी हरपाल सिंह खड़े हुए हैं, जहां पर लंगर लगता है वहां पर खड़े हैं, और नारायण सिंह चोड़ा जो है उनसे मिलने के लिए आता है। अब यह बताया जा रहा है कि ये हरपाल सिंह जो कि एसपी हैं, वो नारायण सिंह चोड़ा को या फिर नारायण सिंह चोड़ा इनको कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां पर पहुंचा था कि किस तरीके से असैसिनेशन किया जाएगा, और पूरा प्लान जो है उनको बताता है। ऐसा सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिरकार ऐसा है या नहीं है उसको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये व्यक्ति देखिए एएस अटवाल डीआईजी रह चुके थे 1982 के अंदर, 83 के अंदर इनका असैसिनेशन किया गया था। अटवाल बेसिकली जिस समय गुरुद्वारे के अंदर जा रहे थे मत्था टेकने के लिए, उसी समय इनके ऊपर हमला होता है। और उस समय जो हमला था वो भी सेम उसी टेक्निक से होता है जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि आज जो सेपरेटिस्ट बात करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से इनके ऊपर भी हमला किया जाता है। उस समय डीआईजी था, उनकी मौत वहां पर हो जाती है। उसके बाद में हरचंद सिंह लोंगीवाला, इनको आप लोग जानते होंगे। हरचंद सिंह लोंगीवाला राजीव गांधी से इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, और ये जो अकाली दल है उसके बहुत बड़े नेता भी थे। राजीव गांधी और इनके बीच में काफी अच्छे रिलेशन थे। एक समझौता इनके बीच में होता है जिसको राजीव लोंगीवाला समझौता कहते हैं। अकाली दल को लेकर कुछ कंडीशंस इनकी रखी गई थी जिसको राजीव गांधी सरकार ने मान लिया था, लेकिन 1985 के अंदर इनका भी असैसिनेशन कर दिया जाता है, और वो भी गोल्डन टेंपल के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति और हैं, बेअंत सिंह, आप लोग जानते होंगे। 1995 के अंदर इनका भी असैसिनेशन किया गया था। सेम टेक्निक है, जीरो ब्लैंक जो पॉइंट है वहां से गोली चलाई गई और असैसिनेशन किया गया तीनों व्यक्तियों का। तीनों के लिए सेम कंडीशन जो है अप्लाई होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था सुखबीर सिंह बादल के ऊपर, कि सुखबीर सिंह बादल जो है इनके ऊपर हमला किया जाना था, और वो भी जीरो ब्लैंक से हमला होना था, बिल्कुल नजदीक से हमला होता है, और उसके अंदर इनकी जो है वो हत्या की जानी थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ। इनके गले के अंदर आप लोग तख्तियां जो है वो देख रहे होंगे। वाकई में क्या है, सुखबीर सिंह बादल कुछ सजा भुगत रहे थे, मतलब कुछ सजा उनके लिए दी गई थी, और वो सजा जो प्रावधान दिया गया था वो अकाली दल की तरफ से दिया गया था। जो तख्त साहब है ना, तख्त साहब जो है उनकी तरफ से सजा जो है वो दी गई थी, और उस सजा को भुगत रहे थे। उनकी सजा का 3रा दिन था, और सजा के अंदर उनको सेवा करना था, और सेवा करने के अंदर उनको लंगर के अंदर बर्तन साफ करना है, वहां पर सेवा करना है, ये तमाम कार्य उनको वहां पर दिए गए थे। उसी दिन 4 दिसंबर को भी यही हुआ था कि वो वहां पर बर्तन वगैरह साफ करके बाहर की तरफ आ रहे थे।
गेट पर खड़े थे और वहीं पर नारायण सिंह चोड़ा जो है मत्था टेकने के बहाने उनके नजदीक आता है और जैसे ही वो अपने जैकेट से गन को निकालता है तो फिर वहां पर एएसआई जसबीर सिंह खड़े थे। उन्होंने देख लिया कि अब ये कुछ गोली हरकत करने वाला है, तो उसको पकड़ लिया और गोली जो है हवा में चली, लेकिन सुखबीर सिंह बादल को नहीं लगी। सुखबीर सिंह बादल पहले से ही जो है वो चेयर के ऊपर है। तो ये बात माजरा जो है आपको समझ में आ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार ये हमला जो है वो क्यों किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली में ये जो अकाल तख्त एस्टैब्लिश जो है वो किया गया था, आप लोग को पता होगा कि बहुत पुरानी ये बातें हैं, लेकिन गोल्डन टेंपल का इतिहास बहुत पुराना है। एक्चुअली में 1606 के अंदर जो छठे गुरु थे जिनका नाम था हरगोबिंद सिंह, उनके द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और आप लोगों को पता होगा अर्जुन देव जिनको मुगल्स ने जो है वो मार दिया था, खासतौर पर औरंगजेब 1707 के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद से ही फिर ये जो पूरा का पूरा धर्म है वो शुरू होता है और काफी वर्चस्व में आता है। 10वें जो सिख गुरु थे उनकी हत्या के बाद में फिर ये पूरा का पूरा एक किताब के अंदर जो शिक्षाएं थी उनको किताब के अंदर संजो लिया जाता है और उसके बाद में उनकी शिक्षाओं को जो है हमेशा संचारित जो है वो किया जाता है। ऐसा इनके जो है वो रिलीजन के अंदर होता ही है, ठीक है। हाउ डिड द अकाल तख्त फंक्शन आफ्टर द पासिंग द 10th एंड लास्ट गुरु गोविंद सिंह। तो जैसे 10वें गुरु थे, उनके पास होने के बाद एक्चुअली में क्या होता है कि अकाल तख्त जो है वो बेसिकली बैसाखी के दिन और दिवाली के दिन एक कम्युनिटी जो है यानी कि एक असेंबली जो है वो कंडक्ट करते हैं, जिसको सरबत खालसा जो है वो कहा जाता है। तो सरबत खालसा 2 बार होता है, बैसाखी के दिन और दिवाली के दिन। इस दिन ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि आखिरकार अकाल तख्त साहब के लिए क्या करना है। अकाल तख्त साहब के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन 2 दिन, जिस दिन सरबत खालसा होता है उस दिन लिए जाते हैं। द अकाल तख्त बिकेम द focal point for Sikh during the difficult period following the execution of Banda Singh Bahadur, the general of the Khalsa Army in 1716। तो उस समय जो बंदा सिंह बहादुर थे 1716 के अंदर, उस समय से ये जो एग्जीक्यूशन है वो चलता हुआ आ रहा है अकाल तख्त साहिब का। तो 10वें गुरु जिस समय गुरु गोविंद सिंह थे उसके बाद में से ही ये सरबत खालसा आयोजित होता है और उसके अंदर एक क्रूशियल डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं और ये ट्रेडिशन बहुत लंबे समय से फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे 1801 से लेकर 39 तक, इनके समय से ये कुछ ट्रेडिशन जो है वो चलते हुए आ रहे थे सरबत खालसा के, जो कि दिवाली के दिन भी ये क्या करते हैं उसको क्रूशियल डिसीजन जो है वो लेते हैं कि अकाल तख्त साहिब से क्या, जैसे रिसेंटली आपको पता भी होगा कि सुखबीर सिंह बादल के लिए जो सजा करार की गई थी कि भाई ये सजा करेंगे, तो वो भी एक सरबत खालसा के दिन ही जो है वो तमाम बातें जो है वो हुआ था, है ना। थोड़ा हिस्ट्री के अंदर भी है लेकिन हम ज्यादा हिस्ट्री के अंदर जाना नहीं चाहेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हेड होता है उसको हम लोग कहते हैं जथेदार। आखिरकार अकाल तख्त जो है उसको अपॉइंट कैसे करता है, इसके लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है 1925 के अंदर बनाया गया था और इसके तहत एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है SGPC, और उसके तहत ही एक नया हेड जो है वो बनाया जाता है जिसको हम लोग जथेदार कहते हैं। तो ये जो कमेटी है वो रेस्पॉन्सिबल है कि वो किसको बनाएगा, वो बनाएगा हेड को, जथेदार को वो बनाएगा, ठीक है ना। और सिख गुरुद्वारा जो एक्ट है 1925 उसके तहत ये सारा जो कार्यक्रम होता है वो उनके तहत किया जाता है। अब बात यह है कि आखिरकार सुखबीर सिंह बादल को सजा किस बात की मिल रही थी। आप लोग बाबा राम रहीम के बारे में जानते होंगे। बाबा राम रहीम अपनी फिल्म के अंदर गुरु गोविंद सिंह जैसे कपड़े जो है वो पहनता था, है ना। गुरु गोविंद सिंह जैसे कपड़े जो है उसने पहने थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह जैसे कपड़े जो है उसने पहने थे और कई सारे उल्लंघन किए थे और इसको फेवर किया था सुखबीर सिंह बादल ने। इससे बहुत सारे सिख कम्युनिटी जो थे नाराज थे। तो जैसे ही असैसिनेशन होता है, यानी कि ये जब कोशिश होती है जिस समय सुखबीर सिंह बादल को मारने की, तो वो जो व्यक्ति था नारायण सिंह चोड़ा, उसको मिठाई खिलाने के लिए एक महिला भी आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी फेवर में थी। अब एक्चुअली में जो बाबा राम रहीम था उसने बहुत सारे जो सिख के नियम होते हैं, जो अकाल तख्त साहिब के नियम होते हैं, उनको तोड़ा था। यहां तक कि कई मर्डर केस वगैरह उनको लेकर भी सुखबीर सिंह बादल के ऊपर कई सारे आरोप जो है लगते हुए आ रहे थे। इसीलिए उनको सजा जो है वो दी गई थी कि आप यहां पर सेवा जो है वो करेंगे। और इससे बहुत एक कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी जो थी वो काफी नाराज भी थी। और इसी के चलते ये सारा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है, इसके चलते ही नारायण सिंह चोड़ा जो है वो हमला करता है सुखबीर सिंह बादल के ऊपर। और ऐसी घटनाएं कई बार जो है वो हो चुकी हैं। हाउ डज द अकाल तख्त हैंड आउट रिलीजन पनिशमेंट।
तो वो कैसे करते हैं? बेसिकली उनका जो कम्युनिटी होता है, जो समिति होती है, वो डिसाइड करती है कि आखिरकार क्या सजा दी जानी है, कितने दिन की सेवा है, वो तमाम बातें हैं। तो सुखबीर सिंह बादल जो बर्तन वगैरह साफ कर रहे थे, वो सेवा के अंदर ही साफ कर रहे थे, और उस दिन उनकी सेवा का तीसरा दिन था। इनके पैर के अंदर चोट है, और ये जो तख्ती लिखी हुई है यहाँ पे इनके गले के अंदर है, उसमें लिखा हुआ था कि ये बेसिकली सेवा के अंदर है, और इस तरीके से पूरे नियम वगैरह लिखे हुए थे। अब वहां पर दो ग्रुप जो है वो काम करते हैं। शिरोमणि अकाली दल, जिसको SAD कहा जाता है, और दूसरा है SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये दोनों, तो प्रबंधक कमेटी जो है वही डिसाइड करती है कि आखिरकार कौन जथेदार बनेगा, हेड बनेगा, तमाम बातें। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट 1920 के अंदर शुरू हुआ था, और फिर इसके बाद में जो SGPC है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1920 के अंदर। लगभग अकाली दल जो है वो भी उस समय ही एस्टेब्लिश होता है। दोनों ही पैरेलल जो है वो यहां पर काम करते रहते हैं। तो बाबा राम रहीम को फेवर करने के चलते सुखबीर सिंह बादल के ऊपर यह हमला होता है। एक्चुअल रीजन जो है वो यही है, क्योंकि नारायण सिंह चोड़ा पाकिस्तान भी जा चुका था। इस चीज के भी एविडेंस थे कि पाकिस्तान में गया है, वहां पर मुलाकात करके आया। ऐसे बहुत सारे एविडेंस जो है वो आज यहां पर, तो हमले की एक तस्वीर जो है वो मैंने आप लोग को यहां पर दिखाई है। दोस्तों, आप हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये 100 डेज का चैलेंज लाइफ चेंजिंग कोर्स है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़े। और अभी इसकी प्राइस काफी कम कर दी गई है, 399 के अंदर ये जो है प्राइस की गई है। आप लोग जरूर इसके साथ में जुड़िएगा, क्योंकि इससे आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोग को एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए क्या है कि आज पंजाब के अंदर आप स्थिति देखिए, बहुत इंबैलेंस की कंडीशंस आज बन चुकी है। तो आज भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इंबैलेंस की कंडीशन बनती है तो दूसरे राज्य के ऊपर उसका इंपैक्ट भी होता है। इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं हर डायमेंशन के अंदर जो है उसका इफेक्ट होता है। तो आज हमको कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है उसकी तरफ थोड़ा सा मूव जो है करना चाहिए। इन सब बातों को हमको साइडलाइन करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।